जय हिंद दोस्तों। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से बनने वाली सारी करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आइए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 जुलाई को। कब मनाया गया? 27 जुलाई को। वर्ष 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया। CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना 1939 में हुआ था। ये ध्यान रखना कि स्थापना कब हुआ था? 1939 में हुआ था। आइए दिवस से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ऊपर में। 1 जुलाई को मनाते हैं हम लोग GST दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को मनाते हैं विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को मनाते हैं विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस। 9 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को मनाते हैं नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 20 जुलाई को शतरंज दिवस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस। 23 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस और 26 जुलाई को मनाते हैं विश्व कारगिल दिवस। ये सारे दिवस हो गया। ये सारे दिवस आप लोग याद रखिएगा, ये सारे दिवस पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ CRPF का स्थापना कब हुआ था? 1900। और CRPF का वर्तमान पूछे कि CRPF का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो CRPF का वर्तमान अध्यक्ष है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह CRPF के वर्तमान अध्यक्ष। BSF का पूछे तो प्रवीण कुमार। SSB का पूछे तो संजय सिंघल। CISF का पूछे तो प्रवीण रंजन। और NSG का पूछे तो B श्रीनिवासन। और SPG का पूछे यानी विशेष सुरक्षा समूह का तो आलोक शर्मा। और ITBP का है शत्रुजीत सिंह कपूर। और NCC का है वीरेंद्र वत्स। और ICG यानी भारतीय तटरक्षक बल बोले तो S परमेश। और NDRF का है पीयूष आनंद। RPF का सोनाली मिश्रा है। असम राइफल का विकास लखेड़ा। और होम गार्ड का विवेक श्रीवास्तव। ये सब जरूरी है जो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सत्यपाल कुमार को। समाधान देखिए, केंद्र सरकार ने सत्यपाल कुमार को FIU-IND का नया निदेशक नियुक्त किया है। FIU-IND वित्तीय लेन देन में संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी करने वाली संस्था है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। वैज्ञानिक तरीकों से खदानों को बंद करने एवं पुनः उपयोग पर आधारित आरोह रिपोर्ट का पहला विस्तृत दस्तावेज कहाँ जारी किया गया है? तो ये जारी किया है नई दिल्ली में। आरोह रिपोर्ट कहाँ जारी हुआ? तो नई दिल्ली में। यानी किसका है कि खनन क्षेत्रों के वैज्ञानिक पुनर्वास और पुनः उपयोग से संबंधित आरोह रिपोर्ट का पहला दस्तावेज नई दिल्ली में जारी किया गया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 135वें दुर्गा कुंड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुर्गा कुंड का उद्घाटन हुआ है कोलकाता में। ध्यान रखना है कि 135वें दुर्गा कुंड का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। यह आयोजन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आते हैं छठा क्वेश्चन पे। तो 14,257 करोड़ के निवेश से राज्य का पहला सर्वोलिजन AI डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये की है उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने 14,257 करोड़ के लिए AI डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन।
26 जुलाई 2026 को 61वां स्वतंत्रता दिवस किस देश ने मनाया है? तो ये मनाया है मालदीव ने। किस देश ने? मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। इसकी रुपया क्या हो जाएगा, मतलब मुद्रा, तो रुपया हो जाएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यू गुल्ट्रम हो जाएगा। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू, इसका मुद्रा रुपया। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और मुद्रा क्यात। मालदीव ने 26 जुलाई 2026 को अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मालदीव को 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स समिट 2026 के लिए भारत के किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो हरनी अमर सूर्या। यूएई के कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और बांग्लादेश के कौन है? तो तारिक रहमान। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? बालेंद्र शाह। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। हंगरी में आयोजित ISSA विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज संयम ने कौन सा पदक जीता है? तो एक रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है। ISSA विश्व की 10 मीटर में एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही फिलहाल का, कि परीक्षा सुधारों के लिए गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स का नेतृत्व किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है नंदन नीलेकनी को। केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गठित हाई पावर्ड टास्क फोर्स की अध्यक्षता नंदन नीलेकनी को सौंपी है। ये ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आज ऐड किए इसमें, जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई को कहा जाता है। वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा गया है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन को कहा गया है। सलीम मैन ऑफ इंडिया स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी को कहा गया है। टायरेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक, इनका जन्म हुआ था 1942 में। 1970 में सुलभ टायरेट का स्थापना किए थे। अगला है प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया राजगोपालन वासुदेवन। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग हो जाएगा। माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। यह हाल ही फिलहाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है मध्य से दरोगा में। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी, जो सबसे पहले राष्ट्रीय बजट क्या बोलते हैं आय का आकलन किए थे। ग्रैंड वुमेन मैन ऑफ इंडिया है अरुणा आसफ अली। ये आज का इतना स्टैटिक्स फैक्ट जोड़े हैं। और यह है 27 जुलाई से बनने वाली करंट अफेयर। ठीक है, नमस्कार।